क्लास 9 का चैप्टर मोशन बोलता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। बोलता है कि एक बॉडी को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कहेंगे, जब वो अपना पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। दैट मींस यदि हम यहाँ पर खड़ा है और मेरा रेफरेंस पॉइंट वॉल है और हम मेरा जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहलाएंगे, रेस्ट के स्टेट में कहलाएंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटीन्यूअस विद रेफरेंस पॉइंट। होता है एक बॉडी को कब हम लोग मोशन में बोलेंगे, जब वो रेफरेंस पॉइंट जहां पर वो खड़ा है वहां पर, यदि हम यहाँ पर खड़ा है, हमारा ये वॉल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा जो है पोजीशन चेंज होता जाएगा। हम यहाँ आए फिर हमारा पोजीशन कंटीन्यूअस चेंज होता चल जाएगा, तो हम वैसे ऑब्जेक्ट वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे, वो हम मोशन में। होता मोशन can be of different types depending upon the type of path by which the object is going through। होता मोशन को हम कई डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, निर्भर यह करता है कि ऑब्जेक्ट किस पाथ पर मोशन कर रहा हो। होता है पहला सर्कुलेटरी और सर्कुलर मोशन। सर्कुलेटरी सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। बोलता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन हम कब बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन करेगा। बोलता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी कब बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल पॉइंट से ट्रू और फो, यानी एक पेंडुलम को देखो, वो अपने ओरिजिनेट प्लेस पर वो ट्रू और फो इस तरह से मोशन करता है, तो वो कहलाएगा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब आती है स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, बोलता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। होता है स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बोलता है द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग its journey from its initial position to its final position is called displacement। बोलता है एक ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ जो ट्रेवल करता है अपने जर्नी में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को, वह क्या कहलाता है, डिस्टेंस। इस फिगर में हम देख सकते हैं ए इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये देखिए ए से बी की ओर है ना, तो ए से बी की ओर जो ये एक्चुअल पाथ है यह क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। बोलता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। एग्जांपल देख रहे हैं, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर। रमेश क्या कर रहा है, 65 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। दैट मींस रमेश का जो एक्चुअल पाथ है वह क्या है, 65 किलोमीटर है ना। बोलता है डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर इन व्हीकल। व्हीकल में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वह ओडोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जांपल है रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। क्लॉक टावर से रमेश जो है 65 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या, यहां पर ए और बी है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है ए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यदि ऑब्जेक्ट यहां से डायरेक्ट ट्रेवल करे ए से बी की ओर, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ए से बी की ओर जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट वो कहलाएगा डिस्टेंस। Displacement can be zero when initial point and final points of motion are same। Displacement कब जीरो होता है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मोशन का वो सेम हो। इस फिगर में हम देख रहे हैं यहाँ पर ए जो है ये इनिशियल पॉइंट अभी ए को मानते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, और फिर फाइनल पॉइंट कहाँ गया, ए पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस फिगर में कि क्या रहता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है मोशन का, वो सेम है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, या टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। होता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, हम 4 पॉइंट्स में देखेंगे। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। होता है एक ऑब्जेक्ट
जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करेगा, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा, वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। बोलता है डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट रिमेन्स, डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं होगा। बोलता है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। कब? जब वह लीनियर पाथ में होगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। बोलता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है जब शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करेगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, तो वह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बोलता है डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। बोलता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है ना। बोलता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, या वो डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है ना।